गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, नमस्कार। आज के सक्सेस संडे में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस संडे में हम बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसको अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करके, अपने काम में इम्प्लीमेंट करके उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के सक्सेस संडे में भी हम बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे, समझेंगे और फिर हम अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट करके अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने में उससे मदद लेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम कांता शाह है, उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मोदी केयर बिजनेस को पिछले 7 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। अचीवमेंट की बात करें तो मोदी केयर से सिंगापुर, मलेशिया के साथ में बहुत सारे फॉरेन टूर अचीव किए हैं। 12 लाख की इको स्पोर्ट्स कार में घूमते हैं। 80 लाख का 3 BHK डुप्लेक्स विला बुक करवा चुके हैं और मोदी केयर का हाईएस्ट लेवल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के पद पर आज कार्यरत हैं। और इनकम की बात करें तो इस कोरोना काल में भी हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख की इनकम के साथ में अपनी फैमिली के साथ में इसको एंजॉय कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ हम सब की गुरु माँ, हम सब की मेंटोर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हाईएस्ट अर्नर और नेटवर्क इंडस्ट्री की सफलतम लेडी डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैडम हमको बताएंगी कि मोदी केयर की बिग पिक्चर के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच कांता जी। किसी और बिग पिक्चर को बताने की जरूरत कहाँ है। जो अभी आपने 2 मिनट बोला है, आप उसके बारे में सोच के देखिए। एक सिंपल हाउसवाइफ, बिजनेस शुरू किया, 3.5 लाख की इनकम, 12 लाख की कार, 80 लाख का घर और इतनी सिंपल आप। इस 2 मिनट ने मेरे ख्याल से सबके ज्ञान चक्षु खोल दिए होंगे। ये बिजनेस एक सिंपल से सिंपल व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है, ये आपकी 2 मिनट ने क्लियर कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसी सफलता चाहते हैं तो बस ये सेशन आपके लिए है। मैं हर मोदी केयर कंसल्टेंट का जो बड़ी सक्सेस के लिए तैयार है, इस सक्सेस संडे में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ। आइए तैयार हो जाते हैं, कुछ अच्छा माइंड सेट करने के लिए, कुछ स्किल सेट करने के लिए, कुछ एक्शन सेट तैयार करने के लिए। देखिए, सफलता कीमत मांगती है और वो कीमत चुकानी होती है। बिना बदले कुछ बदलाव जिंदगी में आता नहीं है। तो सफलता की उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। पर जब कीमत की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि क्या सचमुच आप सफलता चाहते हैं। तो अपने आप से पूछिए, पहला सवाल, सफलता चाहते हैं? कितनी सफलता चाहते हैं? कैसा घर खरीदना चाहते हैं? कितने लाखों की गाड़ी खरीदना चाहते हैं? कितने का बैंक बैलेंस चाहते हैं? कैसा बनना चाहते हैं? कितने किलो के हार पाना चाहते हैं? वो जो जो हमने सपने सब पेट में कहीं दबा के रखे होते हैं ना कि अरे ये सब हमारे नसीब में कहाँ है, हर उस सपने को सामने उभार के ले आइए। ये आपका सबसे पहला काम है, क्योंकि आज आप अनलिमिटेड सोचने वाले हैं। आज आप जो कुछ सोचेंगे वो सच हो जाने वाला है। इस विश्वास के साथ इस इवेंट को शुरू करना है। विश्वास रखिए अपने आप पे। अगर कांता जी जैसी सिंपल हाउसवाइफ कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। और मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने हूँ। कहने को मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग में PhD करी है। अदरवाइज सिंपल सी हाउसवाइफ थी, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। पापा गवर्नमेंट सर्विस में, मदर गवर्नमेंट टीचर, पापा के पास स्कूटर, मम्मी साइकिल पर स्कूल पढ़ाने जाया करती थी। हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी वो जो थिंकिंग की वो जो छत होगी ना, वो जो अपर लिमिट होती है, वो मेरी कैसी होगी। मैं अमीरी के बारे में जब सोचती होंगी तो क्या सोचती होंगी। व्यक्ति जिस परिवेश में बड़ा होता है उसकी सोच भी तो उसी हिसाब से होती है। मुझे था कि अगर 15,000 रुपए महीना जिंदगी में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हमने तो घर में कभी नौकर चाकर भी नहीं देखे थे। पर जब इस बिजनेस के बारे में जाना, पता चला कि भैया मोटर मैकेनिक जो रोड साइड गैरेज पे काम करता था, आज उसका अपना प्लेन है। एक टीचर की फोटोग्राफ देखी थी, उसके दोनों पैर कटे हुए थे, व्हील चेयर पर बैठी थी, पर करोड़ों रुपए के अपने बंगले के सामने व्हील चेयर पर बैठी थी। एक हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ देखी थी, जिन्होंने 4 साल इस बिजनेस को किया था और हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वाइफ पागल हो गई, पागल खाने भेज दी गई। उस समय उनके 2 बच्चे थे, 7 साल और 9 साल के। जब वो बच्चे 37 एंड 39 ईयर ओल्ड हुए तो अमेरिका के 100 सबसे रईस लोगों में से एक थे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने 30 साल पहले 4 साल इस बिजनेस को किया था। तो जब ये सब
देखा सुना, तो वो जो छत लगा रखी थी ना मैंने अपनी सोच पर कि भैया अच्छा इतना आ जाए तो बहुत है, इतना आ जाए तो बहुत है, सडनली मैंने अपने आसमान को धक्का लगाया कि नहीं, अगर दूसरी दुनिया कमा सकती है तो भैया हम भी कमा सकते हैं, अगर दूसरे लोग सफलता पा सकते हैं तो हम भी सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपरी कैप होती है ना अपनी, उस अपने आसमान को धक्का दीजिए कि भैया आपके लिए भी सारे दो जहान खुल गए हैं और आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये ही किया। तो ऐसा भी दिन आया कि 4 लाख रुपया साल का कमाती थी, फिर दिन आया 4 लाख रुपया महीने का कमाती थी। आज भगवान ने वो दिन भी, मोदी केयर ने वो दिन भी दिखाया है कि 4 लाख रुपया रोज का कमाती हूँ, 1.25 करोड़ रुपया महीने का। फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात, नो डाउट हमने सफलता पाई, 3 मर्सिडीज खरीदी, एक वॉल्वो कार मैंने अपने बेटे को गिफ्ट करी है, और हेलीपैड वाले घर में रहते हैं, 58 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स हम एंजॉय करके आ चुके हैं। उससे भी बड़ी जो बात जो मुझे आज की तारीख में आंदोलित करती है ना, वो ये कि इस पूरे सफर में हमें हमारे जैसे लोग मिले। थोड़े सपने थे, थोड़ा डर था, थोड़े सहमे हुए थे, थोड़ा कंफ्यूजन था, होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट, हमसे होगा या नहीं होगा, ये सब था। पर बस जिस किसी ने समझ में आया या नहीं समझ में आया, सबमिशन के साथ जो उन्हें बताया गया करना शुरू कर दिया ना, तो वो सफलता की मंजिलें तय करते चले गए। मेरी तो दूध वाली भी 6-6.5 लाख रुपया महीना कमाती है। तो मेरे बेटे का डॉक्टर 2-2 क्लिनिक चलाते हैं, साइड बाय साइड इस बिजनेस को करते हैं, और बल्कि अब तो तीसरी एक और क्लिनिक कर ली उन्होंने, 3-3 क्लिनिक चलाते हैं, और 7-7.5 लाख रुपया महीना तो वो भी कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का हमारा ये मतलब है, हर प्रोफाइल के लोग कमा रहे हैं, लगभग 3 लाख लोग हर महीने मोदी केयर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हो और आप अनोखे नहीं हो, अनोखे आपके सपने हैं। तो आपको ये समझना है कि जब ये सिस्टम है, ये कोई पर्सनैलिटी बेस्ड सक्सेस नहीं है। आपने कांता जी को देखा, आपने मुझे देखा, हम सब सिंपल सिंपल से लोग हैं, पर सिस्टम है, जिस सिस्टम में ये ताकत है। और अगर मैं इस बिजनेस की ट्रू पिक्चर आपको बताऊं, मैं बात खाली शब्दों की नहीं कर रही, मोटिवेशन की नहीं कर रही, अगर कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूं तो 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। 14 लाख करोड़, किसी भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत बड़ी। ये जो हम बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखते हैं ना, वो सेलिब्रिटी बहुत पीछे रह गए इस इंडस्ट्री की ताकत के आगे। 14 लाख करोड़ का टर्नओवर जो है वो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री का हो चुका है। अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया पीछे नहीं रहा है। अभी पिछले साल तक हम कहीं नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तान को ना इस बिजनेस की ताकत ही नहीं पता थी। हम सोचते थे कि अरे एक बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें पैसा नहीं लगता, बिना पैसा लगाए क्या किया जा सकता है। सिर्फ इसमें क्योंकि पैसा नहीं लगता, पार्ट टाइम में हो जाता है, और कोई आपको कॉल कर करके कह रहा होता है कि कर लो कर लो कर लो, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे होगा कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई जना हमें फॉलो अप कर रहा है पीछे, हमारे हमारे है ना को फॉलो अप करके बार बार कह रहा है, तो हमें ना लगता है जैसे कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा। इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी इतनी ग्रेट है कि इसकी ग्रेटनेस जो है वो पीछे रह जाती है, हम इसकी सिंप्लिसिटी पे फोकस कर जाते हैं। बट फ्रेंड्स, करना यही है, आपको इसकी ग्रेटनेस को समझना। और अब हिंदुस्तान समझने लगा है। अब गली मोहल्लों में जो सबसे बड़ी गाड़ियां आ रही हैं वो नेटवर्कर्स की हो रही हैं, गली मोहल्लों में जो सबसे घर हो रहे हैं वो नेटवर्कर, बड़े घर हो रहे हैं वो नेटवर्कर्स के हो रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान बदल गया है। हम लास्ट ईयर वर्ल्ड की टॉप 15 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। चाइना भी नंबर 1 है, पॉपुलेशन में हम नंबर 2 हैं। तो अगले 2-3 सालों में, अब जब हिंदुस्तानी कहते हैं ना अपनी औकात पे उतर आया है कि भैया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हम सबके सबके अंदर एक झांसी की रानी, एक महाराणा प्रताप छुपा है, और हम कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार हमें अपने आप से कहना और अपने आप को ही मना लेने की बात है कि भैया हाँ मैं करके रहूंगा। फ्रेंड्स, हम टॉप 15 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। अगले 2 से 3 साल में हम नंबर 1 या नंबर 2 होंगे। ये 14 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ हो चुका होगा, और वो 100 लाख करोड़ का मैक्सिमम जब इंडिया से आ रहा होगा ना, तो फिर आपके खानदान का जो सबसे रईस व्यक्ति होगा ना, वो कोई ना कोई नेटवर्कर होगा। और मैं अगर मोदी केयर की बात करूं, तो जब कोरोना इंडिया को शेक कर रहा था, मोदी केयर इंडिया को मेक कर रहा था। एक मार्च महीना तो छोड़ दो, जब प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए हमें लाइसेंस वगैरह नहीं मिले थे, हमें वो सब पासेस वगैरह नहीं मिले थे। अप्रैल मंथ से कंपनी ने, क्योंकि डे टू डे रूटीन में काम में आने वाले प्रोडक्ट है, कंपनी ने डिलीवरी शुरू करी, और उसके बाद से हर महीने मोदी केयर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स कायम करता चला जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन ही किया इस लॉकडाउन पीरियड में, और लाख लाख रुपया महीना कमाने लगे। लोगों ने अपने 10-10, 15-15 लाख रुपए से चेक बढ़ा लिए हैं। तो सक्सेस अनलिमिटेड है, सबके लिए है, पर किसके लिए है? सिर्फ उसके लिए है जो इसे मानने, समझने, जानने के लिए तैयार होता है, और जो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए अवेलेबल है उस सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठाता है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, मुझे बिजनेस का बी भी नहीं आता था, और इन लोगों ने बताया आपको ट्रेनिंग अवेलेबल है, आपको सपोर्ट अवेलेबल है। मैंने उस एजुकेशन सिस्टम को समझा, मैंने उस प्लेटफॉर्म को समझा जो मेरे से बड़ा पावरफुल है और जो मुझे पावरफुल बनाएगा। फ्रेंड्स, अपनी सिंप्लिसिटी को अपने पास रखा, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बट जो सिस्टम का डायनामिज्म होता है उस डायनामिज्म को मैंने अपना बना लिया। मोदी केयर का SPBM करके, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें लगातार अब तो ऑनलाइन इसमें ऐड हो गया है एजुकेशन सिस्टम में, तो हम घर बैठ करके सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो एक तरफ मोदी केयर हमें हर सब
कुछ सिखाता चला जा रहा है, हम उसके साथ सबमिटेड हैं। तो दूसरी तरफ मोदी केयर की टॉप लीडरशिप ने मिलकर के एक लीप प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, LEAP, लीडरशिप एम्पावरमेंट एंड अटेनमेंट प्रोग्राम। पूरी टॉप लीडरशिप में अगर आपको समराइज करना चाहूं तो करीबन टोटल 2.5 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग, मैं जैसे 1.25 करोड़ कमाती हूँ, कोई कुछ कमाता है, कुछ कमाता है, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपया कमाने वाले, टोटल इतना पैसा कमाने वाले लोगों ने मिलकर के लीप प्लेटफॉर्म को बनाया है। और वो लोग आपको डेली बेसिस पे मदद करते हैं। तो जो 5 करोड़ रुपया कमाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं कितना होगा, और वो सबमिटेड है आपकी सक्सेस के लिए। ये सोच आपको बदलनी होगी कि इतने सफल लोग आपके लिए कुछ करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, इस बिजनेस में सफल लोग आपको सफल बनना सिखाते हैं। लीप प्लेटफॉर्म पे हम रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं। जो ये आप सक्सेस संडे देख रहे हैं, ये भी लीप प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। आज शाम को हम एक बहुत बड़ी इवेंट करने जा रहे हैं, शाम को 6 बजे। को संडे को हम परिवर्तन गेस्ट मीटिंग करते हैं, बट क्योंकि ये साल का पहला संडे है, हम एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो भी इस मिशन का पार्ट बनेगा वो 2 लाख रुपया साल के अंत तक कमा पाएगा। तो आप हर वो व्यक्ति जो ये पैसा कमाना चाहते हैं, शाम को 6 बजे हमें ज्वाइन कीजिए इस मीटिंग में। जो लोग जूम रूम में एंटर नहीं हो पाए, वो सुरेखा भार्गव FB पेज पर ये लाइव जाएगा, उसको देखिए। आज हम आपको पूरे 12 महीने का रोड मैप दे देने वाले हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है 2 लाख रुपया महीना कमाने का। तो पहली बात ये। दूसरी बात, हम रेगुलरली हम ट्यूसडे को सुबह यूट्यूब लाइव करते हैं 11 बजे, सुरेखा भार्गव यूट्यूब लाइव करते, सुरेखा भार्गव यूट्यूब है ना चैनल पे जाकर के। देन वेडनेसडे को हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वेलनेस एंड वेल्थ वेव करके एक प्रोग्राम, जिसमें मोदी केयर के वेलनेस प्रोडक्ट से आप कैसे अपनी सेहत ठीक रख सकते हैं वो सिखाया जाता है, और मोदी केयर के समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं वो सिखाया जाता है। तो वेडनेसडे को शाम को 6:30 बजे वेलनेस एंड वेल्थ होती है। थर्सडे को सवेरे 11 बजे हम करते हैं ट्रेन द ट्रेनर, TTT। आपको बोलना सिखाते हैं, आपको वो स्किल सेट देते हैं जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी होता है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर 11 बजे मान लीजिए आप नहीं देख पाते, मान लीजिए वर्किंग है, वो सारे के सारे जो लीप प्लेटफॉर्म पर इवेंट होती हैं वो सब FB पर लाइव जाती हैं। आप रात को 9 बजे 10 बजे आप सिर्फ कमिटमेंट कर लीजिए, अपनी पसंद के टाइम पर आप इन प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं और लोगों को भी लिंक शेयर करके शामिल कर सकते हैं। थर्सडे को शाम को 6:30 बजे हम गेस्ट मीटिंग करते हैं, आप अपने गेस्ट बुला सकते हैं। अभी हम आपको आज की इवेंट में सिखाने वाले हैं कि गेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कैसे इन्वाइट किया जाता है। देन फ्राइडे को शाम को कोई ना कोई लाखों रुपया कमाने वाला आपको बिजनेस के मंत्रा 6:30 बजे सिखाता है। सैटरडे को सुबह हम 11 बजे यूट्यूब लाइव जाते हैं, सैटरडे को शाम को हम करते हैं आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। इस तरीके से जितनी भी चीजें जरूरी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में सफलता पाने के लिए, वो हर चीज संडे से शुरू होकर के संडे तक आपके लिए अवेलेबल होती है। आपको सिर्फ वो कहते हैं ना प्लग है, उसमें 1000 वॉट का करंट है सफलता का, आपको सिर्फ अपने इरादे लेके उसमें प्लग इन हो जाना है, और जब आप प्लग इन हो जाते हो सफलता की वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो गंगा है, वो आपके लिए भी बहने लगती है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत खूबसूरत कांता शाह जी की टीम, अजय मलिक जी की टीम, सबने मिलकर के आज का ये प्रोग्राम रचा है। मैं जोरदार तालियां एडवांस में मेरे सारे प्रेजेंटर्स के लिए बजाने के लिए, मुझे पता है वो लोग बहुत मेहनत करी है उन्होंने सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी, और आज अपने सफलता के मंत्र आपको सिखाने जा रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों से सारी की सारी टीम को शाबाश बोलते हुए मैं चाहूंगी राजकुमार पाल जी को बुलाना। राजकुमार पाल जी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, 4000 रुपया महीना कमाता था ये लड़का कह रही हूं क्योंकि बहुत छोटा है, 4000 रुपया महीना कमाता था, पर ये ना किसी और के लिए काम करके खुश नहीं था। कहने लगा मैं कुछ करना चाहता हूँ, खुद ने कुछ सेल्स में अपने हाथ पैर चलाने शुरू करिए, सेल्स सीखना शुरू किया, सेल्स के काम में लगा। फिर जब सेल्स करने लगा तो समझ में आया कि भैया सेल करोगे तो जितना खुद बेचोगे उतना ही पैसा कमाओगे, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, टीम बना ली, तो लाखों रुपया कमाओगे। तो फ्रेंड्स आज लाखों रुपया महीना कमाते हैं, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, मोदी केयर के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं। बाकी वो अपने बारे में आपको खुद बताएंगे, पर मैं इस लड़के पर बहुत गर्व करती हूँ और ऐसा ही कोई भी कर सकता है ये मानती हूँ। तो जोरदार तालियां मैं राजकुमार पाल जी के लिए बजाना चाहती हूँ और उनको स्टेज पर, स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। ओवर टू यू राजकुमार जी। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम राजकुमार पाल है, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। और मोदी केयर मेरी जिंदगी में आज से कुछ साल पहले मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिली, और बिल्कुल सही कहा मैम ने। मैं स्टार्टिंग में एक प्राइवेट जॉब करता था और कुछ 1000 रुपए महीना कमाता था, लेकिन मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया, और आज मोदी केयर से कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज से 5 साल पहले जो जिंदगी थी और आज की जो जिंदगी है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है।
आज मोदी केयर से 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम है। आज मोदी केयर से 2 लग्जरी कार मोदी केयर फ्री में मुझे गिफ्ट कर चुका है। उसके अलावा एक लगभग 80 से 90 लाख रुपए का घर मोदी केयर के हाउस फंड से हम बुक करा चुके हैं और अब सफलता की लाइन लग चुकी है और अब हमारी टीम में भी सफलता की लाइन लग चुकी है। तो थैंक यू सो मच मैम, एक इतना बड़ा मौका देने के लिए। और लीडर्स, आज की इस सक्सेस संडे में आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जिसे हम अपनी बाकी एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। कई लोग आउटिंग का अपना बनाते हैं प्रोग्राम, कई लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन आप वो क्रीम लोग हैं, आप वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपने इस संडे को सक्सेस संडे बनाने के लिए आपने डिसाइड किया और आज आप लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तो आप सभी के इस कमिटमेंट के लिए एक बार मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। और आज का दिन है हमारा सक्सेस संडे, यानी कि सफलता का दिन। आज जो नए कंसल्टेंट होते हैं या जो मोदी केयरियर्स होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि मोदी केयर में कैसे हम सफलता पा सकते हैं, मोदी केयर में सफलता के लिए क्या क्या चीजों का होना हमारे लिए जिंदगी में बहुत जरूरी है, तो आज हम वन बाय स्टेप हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि कैसे मोदी केयर में एक बड़ी सफलता के लिए किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है। देखिए, लाइफ में आप कहीं भी बड़ी सफलता लेने जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपके माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, मेंटली अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप एवरेस्ट पे भी फतेह करना चाहते हैं, आपने जिंदगी में कुछ भी आप बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर आप पहले मेंटली तैयारी करते हैं, फिर उस तैयारी को आप ऑन पेपर करते हैं, ऑन पेपर के बाद फिर हम उसे फील्ड में, यानी कि फिर उसके ऊपर हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज हमें भी इस मोदी केयर में बड़ी सफलता के लिए हमें खुद को मेंटली तैयार करना बहुत जरूरी है। एक सही माइंडसेट क्या होता है, एक सही माइंडसेट क्यों जरूरी है और एक सही माइंडसेट की क्या वैल्यूज हैं, तो वो आज हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको मैं कॉल करने जा रहा हूं, जो कि आज हमें सिखाएंगे कि मोदी केयर में बड़ी सफलता के लिए, बड़ी अचीवमेंट के लिए हमें किस तरह का माइंडसेट होना हमारा जरूरी है, किस तरह की तैयारी करना हमें बहुत जरूरी है। तो आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे बीच में आ रहे हैं, जो कि जिनका नाम है डॉक्टर केसी जोशी और मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल पर है, और वो आज आपको बताएंगे कि कैसे मोदी केयर से बड़ी सफलता आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने में सफल हो गए। तो अब हम हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर केसी जोशी जी को। डॉक्टर सर, प्लीज सर, ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी उपस्थित लोगों को नए साल की बधाई देना चाहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और दूसरा, आज मैं कांता मैडम का, हमारे मेंटर, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने सुरेखा मैडम से वर्चुअली परिचय कराया और ये मौका दिया कि माइंडसेट जैसे सब्जेक्ट पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिले। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर केसी जोशी, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, संजीवनी हॉस्पिटल, रामनगर, उत्तराखंड। मेरी मेडिकल की ग्रेजुएशन में 1980 बैच का जॉर्जियन हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मैंने मेडिकल की शिक्षा ली और वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी पीडियाट्रिक्स। उसके बाद नौकरी करी, फिर नौकरी छोड़ी, फिर क्लिनिक खोला। आज 2004 से संजीवनी हॉस्पिटल रामनगर में मैं कुमाऊं गढ़वाल के बच्चों की सेवा करता हूँ। घर में वाइफ है, टीचर है, 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे डॉक्टर हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई है, बहू भी डॉक्टर है। तो आज से कुछ साल पहले मेरी लाइफ में आलोक शाह जी आए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मुझे दिया। और यहीं से, बल्कि माइंडसेट का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इस टॉपिक को डील करते हुए कि आलोक जी भी यही कहा करते थे, इट्स ए गेम ऑफ माइंडसेट एंड इट्स ए नंबर गेम। इन 2 चीजों पर वो बात किया करते थे। तो आज माइंडसेट पे चलिए सीधे सीधे बात करता हूँ। मुझे स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन है? यस सर, आपको होस्ट हैं। थैंक यू मैम। चलिए, माइंड देखिए, कई बार ऐसा रहता है कि कंफ्यूजन रहता है कई लोगों को कि व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज ब्रेन। एक चीज और भी कहते हैं हम लोग नेटवर्किंग में कि इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। आलोक जी कहते थे अगर दिमाग है भी तो इसको 6 महीने के लिए डीप फ्रीजर में डाल दो, बाद में निकाल लेना चाहे, फिर काम आ जाएगा, और 6 महीने तक अपने अपलाइन के दिमाग से काम करो। तो माइंडसेट का जो मुझे समझ में आता है, जो माइंडसेट है, दिस इज अ जनरल एटीट्यूड एंड फिक्स्ड आइडियाज ऑफ ए पर्सन, डिफिकल्ट टू चेंज।
यानी बहुत मुश्किल से चेंज होने वाले वो एटीट्यूड और जो आइडियाज किसी व्यक्ति के होते हैं उसे कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तो माइंड और दूसरा सेट। तो इसको दूसरे ढंग से अगर हम कहें, दिस इज सेट ऑफ फ्यू एक्टिविटीज विच अ माइंड परफॉर्म्स टू अचीव इट्स टारगेट और गोल। अब आगे बढ़ते हैं, माइंड वर्सेस ब्रेन। ब्रेन एक अंग है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये कंप्यूटर की तरह होता है, बट माइंड एक फंक्शनल पार्ट है। जो फंक्शंस ब्रेन करता है वो होता है माइंड। यानी हिंदी में अगर कहें तो ब्रेन हो गया दिमाग और माइंड हो गया मन। चलिए, कुछ सेट फैकल्टीज होती हैं माइंड की। माइंड अकेला नहीं है, एक ब्रह्मांड है। तो उसकी कुछ फैकल्टीज मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड के बारे में इतनी रिसर्चेज हुई हैं और ब्रेन के बारे में भी कहा जाता है कि ब्रेन इज द मोस्ट स्टडीड बट लीस्ट अंडरस्टूड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सबसे ज्यादा पढ़ा गुना गया बट सबसे कम समझा गया अंग है मनुष्य का, जो है ब्रेन, और उसी का जो फंक्शनल पार्ट है दैट इज माइंड। तो जो सेट फैकल्टीज जो माइंड की हैं वो क्या है? एक तो कॉग्निटिव है और दूसरी नॉन कॉग्निटिव है। ये थोड़ा मेडिकल टर्म है। कॉग्निटिव का मतलब है बौद्धिक प्रक्रिया के, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, जो हम होशो हवास में करते हैं, जानबूझ के करते हैं। जैसे कॉन्शियसनेस एक पार्ट है इसका। ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, में कहां पर हूं, कितने बजे होंगे, दिन हो रही है कि रात हो रही है। इमेजिनेशन, परिकल्पना, कल्पना में क्या क्या सोच सकता हूँ। मन कहते हैं ना, मन की गति से बड़ी गति किसी की नहीं होती, कुछ भी सोच सकता है मन, कुछ भी कल्पना कर सकता है। लैंग्वेज एंड मेमोरी, जो भाषा है, जो याददाश्त है हमारी, जो परसेप्शन है, जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, सोच जिसे कहते हैं, जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, और जजमेंट, फैसला लेने की जो क्षमता है, ये है कॉग्निटिव फीचर्स, जो फैकल्टीज है माइंड की। और जो नॉन कॉग्निटिव है, ये सबकॉन्शियस लेवल पर होती है। इसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे इमोशंस हैं, अचानक कोई घटना घटी, रोना आ गया, गुस्सा आ गया, हंसना आ गया, रोमांस हुआ, ये सारे इमोशंस हैं। और इंस्टिंक्ट होती है एक चीज, जैसे कि चिड़िया उड़ना सीखती है तो उसे कोई सिखाता नहीं है, उसके पास एक इंस्टिंक्ट होती है, तो वो पैदा होने के बाद अपने टाइम पर उड़ लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइंडसेट के भी बिलीव्स हैं। दो तरीके के थॉट्स हैं इसमें। एक तो पीपल विद फिक्स्ड माइंडसेट, वो किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिक से वो हटते नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंजेबल माइंडसेट है। उनका ये मानना है कि आज भले ही मेरा माइंडसेट एक्स है, लेकिन परिस्थितियों के चलते, सर्कमस्टेंसेस के लिए माइंडसेट बदल भी सकता है। इसका एक एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। जैसे मान लिया चाय, हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, गर्म चाय आई और अचानक मक्खी उड़ती हुई है और उसमें गिर गई, तो हम आमतौर से चाय फेंक देते हैं या वेटर से कहते हैं चाय ले जाओ, दूसरी ले आओ। और बाय द वे वही मक्खी अगर 1 किलो के घी के डब्बे में पड़ गई तो हम घी नहीं फेंकते, हम मक्खी को उठा के फेंक देते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी होती है। एक आध और एग्जाम्पल है, थॉमस एल्वा एडिसन, जो बिल्कुल डफर माना जाता था, स्कूल से निकाल दिया गया था, उस बंदे का माइंडसेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने टैलेंट को डेवलप किया, उसने अपनी क्वालिटी डेवलप करी और बल्ब का आविष्कार किया। तो एक फिक्स माइंडसेट है और एक माइंडसेट है चेंजेबल, वो बदल भी सकता है। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द 10 प्रूवन माइंडसेट्स। माइंडसेट्स मतलब एक ग्रुप है। ये माइंडसेट कोई एक चीज नहीं है, एक क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। सेट योर माइंड, सेट योर गोल, गेट गारंटीड सक्सेस। अगर हमने अपने माइंड को सेट कर लिया, फोकस भी इसमें एक चीज है, और हमने अपने गोल सेट कर लिए, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने टारगेट को नहीं पा पाएंगे। चलिए एक एक करके लेते हैं। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग के माइंडसेट की मैं बात करूंगा। तो नंबर 1 माइंडसेट इज रेस्पेक्ट योर मेंटर। व्हाई? रिमेंबर ऑलवेज, ए मेंटर जस्ट दैट इज ए मेंटर। मेंटर है, खत्म बात, उस पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। नंबर 2, ऐड वैल्यू। जब तक आप वैल्यूएबल नहीं होंगे तब तक कोई आपको घास नहीं डालेगा। जब तक आप में हुनर नहीं होगा, क्यों कोई तारीफ करे आपकी, क्यों कोई नाम ले आपका, आपने करा क्या है? तो इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन एजुकेशन। जरूर अपना पैसा और समय अगर कहीं खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, तो वह है एजुकेशन। एजुकेशन ही आपको लायक बनाएगी और लायकी ही आपको कामयाबी दिलाएगी इन एवरी फील्ड।
नंबर 3, प्ले टू विन। जब भी खेलो जीतने के लिए खेलो। ऐसे ही खेल रहे हैं, नहीं, आई एम प्लेइंग टू विन, आई विल विन, आई कैन विन एंड आई विल विन। विनिंग एटीट्यूड only winning attitude can bring you the victory। और कोई तरीका ही नहीं है। चौथा फैक्टर है योर एटीट्यूड। आप वहां होते हैं जैसा कि आपका माइंडसेट होता है। आपके माइंडसेट के हिसाब से जो आपके दिमाग में चल रही होती है, आपका स्थान या आपका लेवल या आपका ओहदा या आपकी हैसियत उस हिसाब से होती है। नंबर 5 पॉइंट है टाइम एंड मनी वायरस। ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये थोड़ा टिपिकल है। एक वायरस आ जाता है, फ्री का कंसेप्ट नहीं, फ्री इतने में ये देखो तो क्या मिलेगा, फ्री। तो इसमें भी कहते हैं कि फ्री परचेज ये आपको बहुत एक्सपेंसिव परचेज पड़ती है। ट्रेनिंग का टिकट लगेगा क्या? टिकट कौन देगा पैसा? अपलाइन देगी, मैं क्यों दूं? अपलाइन को तो पैसे आ रहे हैं। और ये लिटरेचर 10 रुपए का लिटरेचर, ये इसके पैसे पड़ेंगे, कंपनी फ्री में नहीं दे सकती इसको। सो दैट्स द माइंडसेट। जो लोग अखबार मांग के पढ़ते हैं, जो किताबें मांग के पढ़ते हैं, ये चीजें खरीद के पढ़ने वाली होती है, तभी वो आपको वो चीजें देंगी जो आपको चाहिए। नंबर 6 है until and despite। This means working until I succeed despite of all circumstances। चाहे जो हो, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल पा नहीं लेता। एक कहानी है इसमें, एक आदमी जब जब नाचता था तब तक बारिश होती थी। तो लोगों ने कहा, भाई क्या बात है, आप जब जब नाचते हो बारिश होती है? बड़ी भीड़ लग गई, इंटरव्यू वाले आ गए, पत्रकार लोग आ गए उससे पूछने। तो उसने कहा, भाई साहब ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं तब तक नाचता रहता हूं, मैं तब तक नाचता रहता हूं, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। सो दिस इज until and despite। नंबर 7 इज फ्रस्ट्रेशन एंड सेटबैक। देखिए, जब काम करेंगे तो गलतियां होंगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, कई बार बिजनेस डाउन भी जाएगा। सो दिस आर द पार्ट ऑफ बिजनेस, डोंट वरी, एक्सेप्ट एंड लिव विद देम। ये भी एक पार्ट है बिजनेस का। 8वां पॉइंट है चेंज योर लैंग्वेज। देखिए, अब कहते हैं ना, अगर आप वो पाना चाहते हो जो आपने अब तक नहीं पाया है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है। एक एग्जांपल लेता हूँ लैंग्वेज के बारे में। मान लिया मैं डॉक्टर हूँ, चाइना में कोई आपात स्थिति आ गई, मेरी ड्यूटी वहां लग जाती है, मुझे भेजा जाता है भारत सरकार की तरफ से। अब मैं वहां पूछूंगा, मान लिया मम्मी बैठी है बच्चे को लेके, हाँ जी क्या तकलीफ है? तो बोलेगी क्या, सुनो, तो मेरे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। फिर मैं गर्देली बुलाऊंगा कि भाई कोई लैंग्वेज जो कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, ट्रांसलेटर। वो पहले मेरी बात उसको समझाएगा, उसकी बात मेरे को समझाएगा। एक मरीज देखने में आधा घंटा लग जाएगा और दिमाग गर्म अलग हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, आउटपुट आएगा नहीं। तो जिस विषय के बारे में हम जा रहे हैं उसकी भाषा, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 250 शब्द हमने ठीक से उनका आकलन कर लिया, ओनली 250 वर्ड्स, वी कैन विन। सो लर्न द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। 9वां पॉइंट है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ईश्वर ने आपको अकेला बनाया है, यू आर द यूनिक पीस इन द वर्ल्ड। और दूसरा, इट्स नॉट ए रेस, इट्स नॉट ए रेस, यू कैन रीच एट योर पेस। मंजिल पर ही तो पहुंचना है। अगर आपको जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो यू कैन टेक टाइम, बट यू विल डेफिनेटली रीच एट योर पेस, एट टू योर गोल, इफ यू हैव ए सेट माइंडसेट। दिक्कत क्या होती है, कई बार ये माइंड सेट अपसेट हो जाता है। उस अपसेट को सेट करने के लिए ही कई सारी चीजें, ट्रेनिंग्स बनी है, मीटिंग्स बनी है, सेमिनार्स बनी है, काउंसलिंग बनी है, इन चीजों के लिए जो माइंड को हमेशा सेट रखने के लिए बनी जाती है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न फ्रॉम अदर्स। हर किसी इंसान से सीखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो। फेलियर से सीखता है आदमी, सबसे ज्यादा आदमी सीखता है फेलियर से। कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती ठोकर खाने से। लर्न फ्रॉम एवरीबडी बट फॉलो सक्सेसफुल लीडर्स ओनली। फॉलो आपको उन्हीं को करना होगा जो सक्सेसफुल लीडर्स को देखिए कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या बात करता है, क्या एक्टिविटी रहती है, कितने बजे उठता है, दिन भर क्या करता है, खाता क्या है। ये अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें सक्सेसफुल लीडर्स को ही फॉलो करना होगा। बदकिस्मती से गरीब लोग अमीर लोगों से जलते हैं, चिढ़ते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, और इसीलिए वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। अगर वो उस अमीरों को दुआएं देते
उन अमीरों के कारण कैसे अमीर बना, क्या इन्होंने किया। धीरू भाई अंबानी भी तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही तो भरा करते थे। आज अंपायर कैसे हैं? राय बहादुर गुजरमल मोदी जी भी तो पटियाला वहां राजस्थान में कहीं काम ही तो करते थे। आज 70,000 करोड़ का अंपायर कैसे है? थॉट प्रोसेस है, सीखा, एक विजन था, एक माइंडसेट था।